आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कैपेसिटर के विषय में आप पढ़े थे। कैपेसिटर, धारिता। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर के विषय में, और कैपेसिटेंस के विषय में बताया गया था कि Q बराबर सी भी होता है और V बराबर Q बाई सी होता है। V बराबर Q बाई सी। तो अगर किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसी रेशियो में उसका वोल्टेज बढ़ता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V, या Q बराबर सी भी, या C बराबर Q बाई V। तो C बराबर Q बाई V होता है। तो इसमें हमने बताया था कि C का मान जो है Q और V पर निर्भर नहीं करता। C जो है डिपेंड्स करता है डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के डायमेंशन अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई, एरिया पर निर्भर करता है। तो उसमें हमने एक बात और बताया था कि V का मान अगर घटेगा तो C का मान बढ़ेगा। किसी भी कंडक्टर की धारिता को बढ़ाने के लिए उसका विभव घटाना पड़ेगा। तो विभव घटा करके उसकी धारिता हम बढ़ा देते हैं, और उसी में हमने बताया था उसकी प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस यानी संधारित्र कहते हैं। अब हमें आज डिस्कस करना है, हम लोगों को क्लास में डिस्कस करना है कि कैपेसिटर में ऊर्जा स्टोर कैसे होती है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। आवेश तो संधारित्र में ऊर्जा संचय या आवेशों का संचय, क्योंकि एनर्जी जो होती है स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में। तो कैसे चार्ज, हाउ विल यू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसमें हम एक जनरल इक्वेशन डिफाइन करेंगे जिसकी सहायता से हम स्फेरिकल कैपेसिटर लेकर के हम अभी आपको दिखाते हैं कि एनर्जी स्टोर कैसे होती है। उसके बाद पैरेलल कैपेसिटर के विषय में हम बताएंगे। मान लेते हैं जैसे यह कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, सपोज दैट यह स्फेरिकल कैपेसिटर है, गोलीय चालक है, गोलीय चालक ये लिया गया है। इस पर सपोज दैट ये चार यूनिफॉर्म एक समान रूप से आवेश वितरित है। सपोज दैट Q कूलाम का आवेश इस पर वितरित है, और इस पर वोल्टेज सपोज दैट V है। Q कूलाम आवेश देने से इस गोलीय चालक का विभव बढ़ करके V हो जाता है। अब मान लीजिए इसके सरफेस, यहाँ पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना कि एनर्जी कितना स्टोर हो गई। तो एनर्जी स्टोर कैलकुलेशन करने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। हम मान लेते हैं कि कोई सपोज दैट इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ टेस्ट चार्ज सपोज दैट Q0 रखा गया। इस Q0 से हम छोटे छोटे चार्ज को लाएंगे यहाँ पर। सपोज दैट DQ एलिमेंट लाए, फिर दूसरा DQ एलिमेंट लाए, तीसरा DQ एलिमेंट लाए। प्रत्येक DQ एलिमेंट को लाने में जितना वर्क होगा वही कार्य जो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। अर्थात अनंत से एकांक आवेश को इस गोलीय चालक के पृष्ठ तक लाने में जितना वर्क होगा वही किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैपेसिटर में स्टोर होगी। तो हम मान लेते हैं कि सपोज दैट इस चार्ज को DQ चार्ज को लाते हैं, DQ चार्ज को लाते हैं, और DQ चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन सपोज दैट DW है, यानी किया गया कार्य कितना है, किया गया कार्य DW है। अब हम मान लेते हैं सपोज दैट Q0 चार्ज के स्मॉल एलिमेंट DQ करके एलिमेंट लाए, और उसमें हमको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
उसके अपोजिट वर्क करना पड़ा, वही कार्य जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर होगी। तो हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए जैसे पहले हम समय t बराबर क्या था 0 पर जब समय था तो उस समय इस पर कोई आवेश था नहीं था, ठीक है। और उसके बाद इसकी धारिता क्या थी, धारिता c रहेगी। तो अगर t बराबर 0 था, फिर t बराबर t पर सपोज दैट हमने t बराबर t पर स्मॉल q दिया चार्ज, और उसके बाद उसकी धारिता तो c रहेगी, और पोटेंशियल v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v बराबर q बाई c हो जाएगा। अगर t बराबर इन्फिनिटी ले लें, t बराबर इन्फिनिटी समय ले लें, तो उस समय टोटल चार्ज हमने कितना दिया, q कूलाम दिया, और उस समय धारिता नहीं बदलेगी, इसकी धारिता फिक्स रहेगी, और उस समय पोटेंशियल विभव क्या होगा, v बराबर q बाई c होगा। तो इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट करें कि स्मॉल dq आवेश को इन्फिनिटी से इस गोली चालक के पृष्ठ तक लाने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं कि फ्रॉम जो चार्ज जहां से लाते हैं आप, उस चार्ज को सपोज दैट ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो आप जानते हैं कि फाइनल पॉइंट v है, v माइनस v इन्फिनिटी इक्वल टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, विभव में परिवर्तन या विभवांतर कह लीजिए, या पीडी लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में। v माइनस v इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा। मान लीजिए हमने dq चार्ज लाया, काम कितना हुआ, dw वर्क हुआ, और dq आवेश आप लाए। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी v इन्फिनिटी का मान 0 होता है, जैसा कि आप जानते हैं, इसलिए v माइनस 0 इक्वल टू dw अपान dq, या v बराबर लिख सकते हैं dw अपान dq, या इम्प्लाई दैट आप लिख सकते हैं dw इक्वल टू v इंटू dq। तो dq चार्ज को लाने में कितना वर्क किया गया, dw कार्य किया गया है। अब टोटल वर्क हम मान लीजिए Q0 टेस्ट चार्ज है, Q0 टेस्ट टोटल चार्ज को जब हम लाए तो कितना वर्क होगा, तो टोटल चार्ज को लाने में जो कार्य किया होगा, तो dw इक्वल टू v dq। आप जानते हैं कि v बराबर होता है q बाई c, v बराबर कितना चार्ज दी, q बाई, v बराबर q बाई c, तो इसलिए होगा q बाई c इंटू डी क्यू, c कांस्टेंट है तो 1 बाई c q डी क्यू होगा। और इसको हम कहाँ से कहाँ तक चार्ज दे रहे हैं, 0 से लेकर के कैपिटल Q तक चार्ज दे रहे हैं। कहाँ तक दे रहे हैं, 0 से कैपिटल Q। तो 0 से कैपिटल Q चार्ज दे रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, आप जानते हैं 1 बाई c इक्वल टू Q का इंटीग्रेशन होगा q स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से कैपिटल Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसलिए W बराबर हो जाएगा 1 बाई c q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, या ये वैल्यू मिल जाएगी आपको W इक्वल टू 1 बाई 2 q स्क्वायर बाई 1 बाई c q स्क्वायर बाई 2, या W बराबर लिख सकते हैं q स्क्वायर अपान 2c। ये टोटल वर्क होगा चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्फेरिकल स्फेरिकल कंडक्टर तक लाने में टोटल वर्क होगा। यही टोटल किया गया जो कार्य है, यही जो है कैपेसिटर में ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी PE या U इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c, U इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c। अब इसको हमने देखा कि Q और C के रूप में है, इसका फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस,
अब मान लीजिए आपको एक इक्वेशन मिला पोटेंशियल एनर्जी का U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अगर आपको रिजल्ट चाहिए क्यू सी और भी के रूप में अब चेंज करना हो, तो चूंकि आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, सी भी होता है, तो Q बराबर सी भी इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हो जाएगा सी भी का होल स्क्वायर अपॉन 2C, या 1/2 सी स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन सी। सी कैंसिल हो जाएगा, या U बराबर हो जाएगा 1/2 सी भी स्क्वायर। एक फॉर्म यह भी होगा। दूसरा फॉर्म में भी और चेंज कर सकते हैं। यह किसमें संबंध हुआ, सी और भी के बीच में हुआ, सी और भी के बीच में हुआ, यह रिलेशन Q और C के बीच में हुआ। थर्ड फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं इसको, क्योंकि आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, Q/C होता है। V बराबर Q/C आप जानते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन U बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर से आप लिख सकते हैं U बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। पुटिंग V का मान रख दीजिए, इसलिए 1/2 सी भी का मान Q/C का होल स्क्वायर, या 1/2 सी क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक सी कैंसिल हो गया, बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, जो कि पहले इक्वेशन आप प्राप्त भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार आप जो है इसके भिन्न भिन्न टर्म से सी का मान रख दीजिए। सी को चेंज कर सकते हैं आप, क्यू बराबर सी भी होता है, तो सी बराबर लिख सकते हैं क्यू अपॉन भी लिख सकते हैं। अगर सी का मान इसमें चेंज कर दें, तो इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 1/2 सी का मान लिखो बेटा Q/V इंटू वी स्क्वायर। तो देखिए एक भी कैंसिल हो गया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 1/2 QV हो गया। अर्थात आवेश मालूम हो, भी मालूम हो, तो उस समय भी पोटेंशियल एनर्जी यह Q और V के टर्म में है, यह इक्वेशन C और V के टर्म में है, यह इक्वेशन Q और C के टर्म में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी, यह जो स्फेरिकल कंडक्टर के केस में हमने एनर्जी स्टोर को देखा कि किसी भी आवेश को लाने में जितना कार्य होगा वही जो है किया गया कार्य उस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो Q यहाँ Q क्या है, आवेश की मात्रा है। आप जान लीजिए एक बार फिर, Q बराबर आवेश की मात्रा। कहाँ आवेश की मात्रा है, कैपेसिटर पर। कैपेसिटर पर कितना आवेश है। V क्या है, पोटेंशियल विभव है। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। C क्या है, धारिता है। इस प्रकार यह इक्वेशन से हम अभी जो है पढ़ेंगे। अभी स्फेरिकल कैपेसिटर के विषय में पढ़े हैं, अभी हम पैरेलल प्लेट के में जो है एनर्जी स्टोर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी इक्वेशन की सहायता से पैरेलल प्लेट में भी एनर्जी स्टोर कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका एक दूसरा शॉर्टकट और मेथड है फार्मूला डिराइव करने का, 2 मिनट के अंदर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, सेकेंड मेथड भी आप जान लीजिए। सपोज दैट एक गोलीय चालक है, इस पर पहले क्या था, आवेश 0 था, इस पर आवेश 0 था, कोई आवेश इस पर नहीं था, और उस समय V का मान भी 0 रहा। हमने जो है कि V का मान धीरे धीरे आवेश का मान बढ़ाते गए, और आवेश का मान बढ़ाते गए तो वोल्टेज बढ़ता गया। तो वोल्टेज सपोज दैट पहले 0 वोल्ट रहा, बाद में बढ़ करके कितना हो गया, V वोल्ट हो गया। तो इसका एवरेज वोल्टेज कितना हो गया, औसत विभव निकाल सकते हैं। औसत विभव बराबर 0 प्लस V/2 या V/2। और आप जानते हैं Q कूलाम जब धीरे धीरे आवेश को आप दे रहे हैं, धीरे धीरे आवेश को दे रहे हैं, तो आपको क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा। वैद्युत बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ता है। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, Q इंटू V होता है। तो या Q इंटू V की वैल्यू कितना है, वोल्टेज डिफरेंस V/2, इसलिए W बराबर 1/2 QV। यह भी लिख सकते हैं, यही किया गया कार्य होगा पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 1/2 QV। एक मेथड इसको सॉल्व करने का यह भी है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कैपेसिटर को कैसे जोड़ा जाए। तो खड़ा कर दो, मर करवा दो, लिखो।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे संधारित्र का संयोग, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसको संधारित्र को कैपेसिटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो कैपेसिटर को जोड़ने के दो तरीके हैं। एक है पहला श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा जो तरीका है वह समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये संधारित्र को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। संधारित्रों का जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, इस पर आपको इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल तक सभी जो है क्वेश्चन कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन पर दिए जाते हैं। कहीं कैपेसिटर श्रेणी क्रम में होगा तो कहीं समांतर क्रम में होगा, किसी सर्किट में मिक्सअप क्रम में होंगे। तो इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये संधारित्रों का संयोजन समझ लिए तो ठीक उसी प्रकार इसका कॉम्बिनेशन होता है जैसे रेजिस्टेंस का होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो हेडिंग नोट कर लो आप लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में कैसे जोड़ेंगे? मान लो आपके पास कैपेसिटर है, सपोज दैट आपने 3 कैपेसिटर लिया है। यह कैपेसिटर सपोज दैट C1 है, यह C2 है, यह C3 है। आप जानते हैं ये जो कैपेसिटर हैं इनके इनर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है तो। यहाँ इनर सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह इक्वल एंड अपोजिट होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए C1, C2, C3 कैपेसिटर है, इस श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो हम मान लेते हैं कि एक वोल्टेज सप्लाई इस चीज को जोड़ देते हैं, सेल लगा देते हैं। ये सपोज दैट V वोल्ट की सेल हमने लगा दिया। ये क्या लगा दिया? सेल लगा दिया, और जिसका वोल्टेज V है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्लस V वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है? 0 है, तभी तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? 0 हुआ। यहाँ पर क्या है? V वोल्ट है, निगेटिव टर्मिनल पर क्या है? पोटेंशियल 0 है, तो इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? V हो गया। V माइनस 0 करेंगे, V हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से चार्ज फ्लो करता है। सपोज दैट यहाँ से जो है कि Q कूलाम का चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जब पोटेंशियल Q कूलाम का चार्ज फ्लो किया तो यह चार्ज क्या होगा? पहले कैपेसिटर में जाएगा, सपोज दैट इसमें चार्ज Q गया, फिर वही चार्ज क्या होगा? इसमें जाएगा, फिर वही चार्ज क्या होगा? इसमें जाएगा। तो अगर यह चार्ज C1 है, यह Q कूलाम लिया, यह Q कूलाम लिया, अगर पहले पर वोल्टेज सपोज दैट क्या हो? V1 हो, दूसरे पर वोल्टेज क्या हो? V2 हो, तीसरे पर वोल्टेज V3 हो, तो आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? Q/C होता है। V बराबर Q/C होता है। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज हम कैलकुलेट करना चाहें तो V1 बराबर क्या लिख सकेंगे? कितना चार्ज गया? Q गया, और इसका धारिता क्या है? C1 है। V2 का मान क्या हो गया?
Q बाई C2 हो गया, V3 का मान क्या हो गया, Q बाई C3 हो। तो अगर हम V1 V2 की रेशियो निकालें, तो अगर V1 रेशियो V2 रेशियो सपोज दैट V3 निकालें, तो यह रेशियो क्या आ रहा है, 1/C1 रेशियो आ रहा है, 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3 आ रहा है। ये रेशियो समझ में आ गई बात। अगर यहाँ से टोटल, तो आपने क्या देखा कि श्रेणी क्रम में जब चार्ज होंगे तो दो बात ध्यान रखनी होगी। जब श्रेणी क्रम में कैपेसिटर जुटे होंगे तो इनके प्रत्येक कैपेसिटर पर आवेश का मान एक समान होगा। आवेश का मान क्या होगा, एक समान होगा, और विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो श्रेणी क्रम में ध्यान रखिए कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर V का मान अलग अलग होता है। V का मान अलग अलग होता है। जैसा कि आपको हमने बता दिया, यहाँ V1 वोल्ट है, यहाँ V2 वोल्ट है, यहाँ V3 है। और चार्ज आप देखिए, आवेश क्या है, Q Q Q। दूसरा पॉइंट जान लीजिए, आवेश प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान होता है। आवेश का मान एक समान होता है। कहीं भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यही पॉइंट से आप पहचानोगे कि यह कैपेसिटर श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। आप उनके पोटेंशियल चेक करोगे, पोटेंशियल अगर अलग अलग आते हैं तो वह कैपेसिटर क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अगर पोटेंशियल सेम आएंगे, चार्ज अलग अलग होगा, तो समांतर क्रम में होंगे। तो इसलिए हमने देखिए कि टोटल सप्लाई वोल्टेज बैटरी V वोल्ट की लगी है, तो कुल विभव V बराबर क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। यह V वोल्टेज विभवांतर स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर रूल से जुटेंगे। तो V बराबर V1 की वैल्यू रख दीजिए Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। चूंकि V बराबर क्या होता है, Q बाई C आप पढ़े हो, Q कॉमन ले लीजिए, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q कैंसिल हुआ, इसलिए 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह इनका C इक्विवेलेंट हुआ। यहाँ C क्या है, C इक्विवेलेंट हुआ। अगर अब मान लेते हैं, अर्थात कोई भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो उनकी तुल्य धारिता निकालनी है। तो उनकी तुल्य धारिता का रेसिप्रोकल जो होगा, उनकी धारिताओं के अलग अलग रेसिप्रोकल के योगफल के बराबर होता है। मान लो अगर हम इसमें दो ही कैपेसिटर लेते, सपोज दैट केवल दो कैपेसिटर लें, ये C1 हो, ये C2 हो। C1 है, C2 है, दो कैपेसिटर लिया, ये वोल्टेज प्लस V यहाँ 0 हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप लिख सकते हो 1/C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ C को तुल्य धारिता कहते हैं, या 1/CE इक्वल टू लिख सकते हैं C1 प्लस C2 बटे C1 C2, या इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 बटे C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। तो यह श्रेणी क्रम संयोजन है। अगर मान लीजिए कि C1 बराबर C2, C1 बराबर C2 बराबर C, दो कैपेसिटर जुटे हों जिनकी धारिता क्या हो, बराबर हो, C हो, तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे आप, तो C गुणे C बटे C प्लस C, या C इक्विवेलेंट इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन 2C। C कैंसिल हुआ, या C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/2। आपने देखा कि अगर C दो कैपेसिटर जुटे हों जिनकी धारिता C हो, C धारिता वाले दो संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी तुल्य धारिता C/2 के बराबर होती है। न्यूमेरिकल कंपटीशन में सॉल्व करते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। जहां भी श्रेणी क्रम में दो कैपेसिटर
जो है लगे हों तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं C बराबर C/2। दूसरा कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम में कैपेसिटर को कैसे जोड़ेंगे आप? समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लीजिए कि दो कैपेसिटर हैं, इनको हम जो है पैरेलल जोड़ रहे हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। हम मान लीजिए एक V वोल्ट की बैटरी से सप्लाई दे दिए, इसकी धारिता C है, C1 है, इसकी धारिता C2 है। अब यहाँ V वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, सेल लगाए हैं, अर्थात यहाँ प्लस V होगा तो यहाँ 0 होगा, तभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। अब देखिए V वोल्ट की सप्लाई दी है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? V होगा। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? V होगा। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ क्या होगा? 0 वोल्ट होगा। 0 वोल्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा? V वोल्ट होगा। अब देखिए इस सेल से अगर Q कूलाम का आवेश आप भेज रहे हैं, टोटल कितना चार्ज भेज रहे हैं? Q कूलाम। तो Q कूलाम का आवेश जाएगा तो कुछ आवेश इधर बटेगा, कुछ आवेश इधर बटेगा। हम मान लेते हैं कि इसमें Q1 कूलाम आवेश प्रवेश किया, इसमें कितना किया? Q2 कूलाम आवेश प्रवेश किया। अब यहाँ V वोल्ट है तो देखिए इसका कनेक्शन यहाँ है, इसका कनेक्शन यहाँ, अर्थात यह भी V वोल्ट पर होगा, यह भी V वोल्ट पर होगा। अर्थात आपने एक चीज जान लिया कि समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र में विभव का मान एक समान होगा। इसमें आप ध्यान रखिए कि समांतर क्रम में प्रत्येक कैपेसिटर में, प्रत्येक संधारित्र में V का मान एक समान होता है। V का मान समान होता है। दूसरा पॉइंट, आवेश का मान अलग अलग होता है। आवेश का मान अलग अलग होता है। कहाँ अलग अलग होता है? कैपेसिटर पर। तो अब समांतर क्रम को कैसे पहचानेंगे? किसी भी सर्किट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो जो कैपेसिटर का विभवांतर समान हो वह समांतर क्रम में होंगे, और जिस कैपेसिटर का वोल्टेज अलग अलग हो तो वह जो है श्रेणी क्रम में हो। आइए इसका हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट सप्लाई आपने कितना दिया? Q कूलाम का आवेश, तो कुल आवेश Q बराबर हो गया Q1 प्लस Q2, या Q बराबर Q1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से कैलकुलेट करिए। वोल्टेज V है, धारिता C1 है, तो Q1 बराबर हो गया C/V1, C1/V। Q2 का मान हो गया C2/V। चूंकि इक्विवेलेंट धारिता Q बराबर CV से यहाँ Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1V प्लस C2V प्लस C2V। Q बराबर आप जानते हैं CV, तो V का मान ले लीजिए, C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो यहाँ V कैंसिल हुआ, C इक्विवेलेंट हो गया C1 प्लस C2। इस प्रकार आपने देखा कि समांतर क्रम में जब कैपेसिटर जुटे होंगे तो उनकी तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट उनके अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होगी। तो मान लीजिए समांतर क्रम में कैपेसिटर होगा तो उनकी धारिता क्या होगी? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए दो कैपेसिटर समांतर क्रम में जुटे हों, अगर C1 बराबर C2 हो तो इक्विवेलेंट धारिता क्या होगी? 2C हो जाएगी। तो अगर C1 बराबर C2 हो तो देख रहे हैं कि C इक्विवेलेंट का मान C प्लस C हो जाएगा, तो C इक्वल टू 2C हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में।